गांव की हरी भरी वादियों में बसा था एक छोटा सा घर, जहां हवा में सरसों की खुशबू और दिलों में अनकही चाहतें तैरती थी। उस घर की सबसे चंचल आत्मा थी राधिका। उसकी आंखों में शरारत और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी का भी दिल चुरा ले। राधिका की दीदी मधु की शादी हुए 2 साल बीत चुके थे। उनके पति शिवम शहर के एक आकर्षक पुरुष थे, गहरी आंखें, शांत स्वभाव और एक ऐसी मुस्कान जो राधिका के दिल में तूफान ला देती थी। शिवम गांव आए थे कुछ दिन बिताने, और उनके आने से राधिका का मन एक अजीब सी बेचैनी में डूब गया। राधिका अपनी दीदी से बेहद प्यार करती थी, पर शिवम की मौजूदगी में उसका दिल बेकाबू हो उठता था। जब शिवम उससे बात करते, उनकी गहरी नजरें राधिका के चेहरे पर ठहर जाती और वो पल उसके लिए एक मीठा दर्द बन जाता। वो खुद को कोसती, राधिका ये गलत है, वो तुम्हारे जिजाजी हैं। पर उसका दिल उसकी बात न मानता। एक शाम गांव में मेला लगा था। मधु को सर्दी ने घर में रोक लिया और माँ ने राधिका और शिवम को मेले में सामान लाने भेजा। राधिका ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जो उसके गोरे बदन पर इस तरह लिपटी थी कि उसकी कमर की नाजुक उभार साफ झलक रही थी। शिवम की नजर उस पर पड़ी और एक पल के लिए उनकी सांसें थम सी गईं। राधिका ने शर्माते हुए नजरें झुका लीं, पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो कह रहा हो, ये गलत है, पर इतना सुंदर क्यों लगता है। मेले की भीड़ में रंग बिरंगे झूले, मिठाइयों की महक और ढोल की थाप थी। राधिका चूड़ियों की दुकान पर रुक गई। उसने अपनी कलाई पर कांच की चूड़ियां चढ़ाईं और शिवम की ओर मुड़कर होठों पर शरारती मुस्कान लाते हुए पूछा, जीजाजी, ये कैसी लग रही हैं? शिवम ने उसकी कलाई को हल्के से छुआ। उनकी उंगलियां राधिका की त्वचा पर एक आग सी छोड़ गईं। राधिका, उनकी आवाज में एक गहरी कशिश थी, तुम्हारी कलाई पर ये चूड़ियां नहीं, बल्कि तुम्हारी खूबसूरती बोल रही है। राधिका का चेहरा लाल हो गया। वो जल्दी से दूसरी तरफ मुड़ गई, पर उसकी सांसें तेज थीं और दिल में एक तूफान उठ रहा था। रात को घर लौटते वक्त रास्ता सुनसान था। चांद की रोशनी में राधिका का चेहरा दमक रहा था। शिवम ने बात शुरू की, राधिका, तुम आज चुप क्यों हो? तुम तो हमेशा हंसती बोलती रहती हो। राधिका ने नजरें उठाकर उनकी आंखों में देखा और धीमे से बोली, जीजाजी, कुछ बातें बोलने से नहीं, चुप रहने से ज्यादा कह जाती हैं। उनकी नजरें एक दूसरे में उलझीं और उस पल में हवा में एक तनाव सा बंध गया, एक ऐसी आग जो न बुझ रही थी न व्यक्त हो रही थी। अगले दिन मधु ने राधिका से कहा, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम और शिवम खेतों में जाकर फसल देख आना। राधिका का मन घबराया, पर उसने हामी भर दी। खेतों में सरसों के पीले फूल हवा में लहरा रहे थे। राधिका एक पेड़ की छांव में बैठी थी। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रहा था और उसके बाल चेहरे पर बिखर रहे थे। शिवम ने उसकी ओर देखा। उनकी नजरें राधिका की कमर पर ठहर गईं, जहां साड़ी ने उसकी त्वचा को हल्के से उजागर किया था। राधिका, शिवम की आवाज में एक अजीब सी गर्मी थी, तुम्हें पता है, तुम इस गांव की सबसे खूबसूरत चीज हो। राधिका का दिल धक से रह गया। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जीजाजी, आप भी तो कुछ कम नहीं। दीदी कितनी खुशकिस्मत हैं। शिवम एक कदम और करीब आए। उनकी सांसें राधिका के चेहरे को छू रही थीं। राधिका, उन्होंने धीमे से कहा, कभी कभी दिल वो चाहता है जो उसे नहीं मिलना चाहिए। राधिका की सांसें तेज हो गईं। उसने नजरें झुका लीं, पर उसका शरीर एक अजीब सी सिहरन से भर गया। जिजाजी, उसने कांपती आवाज में कहा, ये आग हमें जला देगी। उस दिन के बाद दोनों के बीच एक अनकहा तनाव और गहरा हो गया। राधिका शिवम से दूरी बनाने की कोशिश करती, पर उनकी नजरें उसे हर बार खींच लेती थीं। शिवम भी खुद को रोकने की कोशिश करते, पर राधिका की एक झलक उनके मन को बेकाबू कर देती। मधु को शायद कुछ भनक लगी थी, क्योंकि एक दिन उसने राधिका से पूछा, राधिका, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? कुछ छुपा रही हो? राधिका ने हंसकर टाल दिया, पर उसका मन भारी था। एक रात बारिश का जोर था। मधु गहरी नींद में थी और शिवम छत पर खड़े बारिश में भीग रहे थे। राधिका भी छत पर चली गई, शायद बारिश का बहाना था, शायद कुछ और। बारिश की बूंदें शिवम के चेहरे पर गिर रही थीं। उनकी कमीज उनके बदन से चिपक गई थी और उनकी मांसपेशियों की बनावट साफ दिख रही थी। राधिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, जीजाजी, आपको बारिश में भीगना पसंद है? शिवम ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक आग थी। राधिका, उन्होंने धीमे से कहा, बारिश में कुछ चाहते और साफ हो जाती हैं। वो एक कदम और करीब आए। रात की साड़ी बारिश में भीग चुकी थी और उसका बदन उससे चिपक गया था। शिवम की नजरें उसके चेहरे से फिसलकर उसके गीले कंधों पर ठहर गईं। राधिका, उनकी आवाज कांप रही थी, हम दोनों जानते हैं कि ये गलत है, फिर क्यों ये इतना सही लगता है?
राधिका की आंखों में आंसू और चाहत का मिश्रण था। उसने कांपते होठों से कहा, जीजाजी, मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की, पर ये दिल आपकी एक नज़र में डूब जाता है। शिवम ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उनकी उंगलियां राधिका के गालों पर फिसलीं। उस पल में बारिश की बूंदें भी गवाह थीं उनकी उस निषिद्ध चाहत की। पर शिवम ने खुद को रोका। राधिका, उन्होंने कहा, हम ये लाइन पार नहीं कर सकते। तुम्हारी दीदी का दिल टूट जाएगा। राधिका ने आंसुओं के साथ सिर हिलाया और नीचे चली गई। उस रात बारिश रुकी और राधिका का मन भी थम सा गया। कुछ दिन बाद शिवम और मधु शहर लौट गए। राधिका ने शिवम को एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था, जीजाजी, आपने मुझे मेरे दिल को समझने की हिम्मत दी। मैं हमेशा आपकी और दीदी की खुशी की दुआ करूंगी। समय बीता। राधिका की शादी हो गई। जब शिवम और मधु फिर गांव आए, राधिका ने शिवम को देखा। उनकी आंखों में वही गहराई थी, पर अब वो उसे परेशान नहीं करती थी। वो हंसकर बोली, जीजाजी, चाय पियेंगे? शिवम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ साली जी, तुम्हारी चाय तो बनती है। उस हंसी में एक पुरानी आग थी जो अब सिर्फ एक गर्म याद बनकर रह गई थी।